नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा राजस्थान पटवारी एग्ज़ाम 2015 के पेपर का सॉल्यूशन। और आज देखेंगे अपन मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं तथा वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए अकेला एक काम को 16 घंटे में करता है, बी 20 घंटे में करता है और सी 24 घंटे पूरा करता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और जिसकी मजदूरी उन्हें 777 रुपये मिली है, तो बी की मजदूरी का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा टाइम एंड वर्क में करते हैं वैसा ही करना है पहले तो दोस्तों, इनका अगर अपन में टोटल काम की बात करें तो इनका एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आ जाता है 240। तो दोस्तों, इसको अगर 16 से काटते हैं तो 15 टाइम और 20 से काटते हैं तो 12 टाइम और 24 से काटते हैं 10 टाइम। ये इनका 1 डे वर्क यानी प्रत्येक का एक दिन का काम आ गया है। तो दोस्तों, इसमें एक ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन के अंदर अपन को इनकी मजदूरी दे रखी है, यानी मजदूरी दे रखी है जो है 777 रुपये। तो दोस्तों, मजदूरी में क्या सिस्टम होता है कि जो काम ज़्यादा करेगा उसको मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी और जो काम कम करेगा उसको मजदूरी भी कम मिलेगी। और इनकी मजदूरी है जो इनके काम के 1 डे के रेशियो में बढ़ जाती है, यानी इन 1 रेशियो यानी अनुपात। इनके अनुपात की बात करें तो तीनों का अनुपात आ जाता है 15, 12 और 10। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है कि अपन से बी का टोटल मजदूरी पूछी है, तो बी का रेशियो कितना 12 है और टोटल मजदूरी कितनी उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन अनुपात का योग देखें एक दिन का तो हो जाता 7 और 3 यानी 37 और 37 से कर देते हैं डिवाइड। तो 37 से एक दिन का आ जाता है और अपन को 12 दिन का सही है। और 37 से अगर इसको काटते हैं तो ये जाता है 21 टाइम जाएगा और 21 × 12 करते हैं तो अपने पास आ जाता है 252 रुपये। 252 रुपये, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद 8 मजदूर और आ गए तो शेष कार्य सभी मिलकर पूरा करेंगे। दोस्तों, इसमें ऐसा है कि पहले कोई काम है उसको 8 मजदूर करते हैं, उसके बाद ही वो 8 मजदूर 2 दिन के लिए काम करते हैं और उसके बाद 8 मजदूर और आ जाते हैं और अब पूछा है कि जो शेष कार्य है वो कितने दिन में होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को एक बात ध्यान होनी चाहिए कि टोटल काम कितना था। तो टोटल काम के लिए अपन देखते हैं तो 8 व्यक्ति अगर 16 दिन काम करते हैं तो ये क्या है, इनका टोटल काम आ जाता है। इसके बाद देखा है कि दोस्तों उसके बाद गए 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, यानी 2 दिन 8 काम करते हैं, 2 दिन 8 काम करते हैं। और इसके बाद का है कि उसके बाद 8 मजदूर और आ गए। दोस्तों, 8 मजदूर तो पहले ही थे लेकिन 8 और आ गए तो मजदूर हो गए 16 और अपन से पूछा है कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों, सिंपल सा है, इसको अगर अपन सॉल्यूशन करते हैं
तो दोस्तों ये 8, ये आ जाता है 128, 128, और ये आ जाता है 16, सॉरी दोस्तों ये 8, 8 और 16 था, 16D, 16 प्लस 16D। दोस्तों ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें घटाते हैं तो ये बच जाता है 112, और इधर बच जाता है 16D, और डी मतलब डे, यानी इससे डिवाइड करते हैं, 112 को 16 से करते हैं तो ये आ जाता है 7 डे, 7 डे। और 7 डे जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये, इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। दोस्तों क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है, दर दे रखी है 10%। अगर दोस्तों इस भिन्न में कन्वर्ट करूं तो 1/10, यानी 10 के अपन में परसेंटेज हटाने के लिए 100 रखते हैं, 0 0 कट जाता है तो 1/10 ये आ जाता है अनुपात में। और दोस्तों टाइम दे रखा है अपन को 2 वर्ष, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 420 रुपये, 20 रुपये दे रखा है। तो दोस्तों अपन को पूछा है कि इसी दर पर 3 वर्ष का मतलब दर, तो उसका दर यही है, लेकिन अपन को पूछा है कि 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने से अपन को एक बात समझ में आती है कि अगर अपन को सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो सबसे पहले अपन को ज़रूरत किसकी है, मूलधन की। मूलधन निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 420 रुपये ब्याज मिला है ये कितने मूलधन पर मिला है। जो मूलधन यहाँ होगा वही मूलधन यहाँ होगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट इसको अगर ट्री मेथड से करें तो सबसे इजी है। दोस्तों देखते हैं ट्री मेथड क्या कहता है कि ये फर्स्ट साल हो गया, ये सेकंड साल हो गया, ट्री मेथड ये कहता है कि अगर टाइम 2 साल है तो जो परसेंट दर की भिन्न है उसको स्कोर कर देते हैं, और अगर 3 साल है तो उसका क्यूब कर देते हैं, ऐसे ही आगे चला जाता है। तो अपने पास अगर 2 साल है तो मैं अगर इसको 1/10 का स्कोर यानी इसका मूलधन P यानी इसका मूलधन मैं मान सकता हूँ 10 का स्कोर यानी 100 मान सकता हूँ। तो अगर 100 रुपये है तो 10% की ब्याज की दर से पहले वर्ष के तक 10% ब्याज लगेगा, और सेकंड साल भी 10% लगेगा, क्योंकि दोस्तों पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। और अगले साल बात करें तो 10 रुपये पे ही लगेगा, तो 10% की दर से 1 रुपया लगेगा। और इनके टोटल देखते हैं दोस्तों, ये जो था 10, 20 और 21 हो गया। अपने अकॉर्डिंग बात करें तो 21 है, बट क्वेश्चन के अंदर कितना सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 420 रुपये दे रखा है। दोस्तों 21 से काटते हैं तो ये 1 इक्वल टू में 20 आ जाता है। और इससे एक बात समझ में आती है कि अगर अपन एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उस वैल्यू का उतने ही गुणा हो जाता है, यानी इसके एक अपना एक कॉमन मल्टीपल ढूंढ लिया है। तो अपना प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को भी 20 से गुणा कर लेंगे। तो अपने पास प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना आ गया, 2000 रुपये, 2000 रुपये। अब अपन से पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट, तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण एसआई का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं तो मूलधन 2000 जो कि अभी अपने कैलकुलेट किया है, और टाइम की बात करें 3 साल था, और दर की बात करें तो 10% थी, और इसको 100 रख लेते हैं। इसको 2 0 कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है 60 और 1 0 और आ जाता है, तो 700 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक नल एक टंकी को 16 घंटे भर सकता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। नहीं दोस्तों, ये तो कोई पाइप है जो 16 घंटे भर सकता है, लेकिन पाइप के अंदर क्या हो जाता है, होल हो जाता है, जिसकी वजह से 24 घंटे यानी 8 घंटे ज़्यादा लगता है। तो अपन से पूछा है कि यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो वह छेद से कितने घंटे में खाली हो जाएगी, कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो दोस्तों वैसे ही टाइम एंड वर्क की तरह ही करते हैं, कोई अलग मेथड नहीं है। तो दोस्तों 24 और 16 इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है 48। दोस्तों इसकी 48 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, बट अपन जहाँ तक वो एलसीएम ही लेते हैं, क्योंकि एलसीएम आसानी से कट जाता है और जिसमें कोई ज़्यादा लेन देन नहीं होता है। 16 से करते हैं तो 3 आ जाता है और 24 से करते हैं 2 आ जाता है। लेकिन ये दोस्तों खाली करने वाला, लेकिन अपने पास एक्चुअल में काम कितना एक ही हो रहा है। और अपन से क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि छेद कितने घंटे में, तो छेद की वजह से कार्य कितना एक हुआ है, तो 24 एक यानी 48 और घंटे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर 10% हानि होती है। दोस्तों ये कोई घड़ी है जिसको 1440 में बेचता है तो 10% लॉस होता है, और अगर इस घड़ी को उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% लाभ हो। दोस्तों इसको अगर 15% लाभ पे बेचना है तो इसका कितने में बेचेगा, यानी अपन को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात करनी पड़ेगी। सीपी ज्ञात करने के लिए दोस्तों सिंपल सा है कि 1440 हानि हो रही है, तो दोस्तों मैं अगर वस्तु की सीपी कुछ सीपी मान लेता हूँ, सीपी को सीपी क्रय मूल्य मान लेता हूँ, 10% हानि होती है, यानी अगर 100 की चीज़ है तो वो 90 में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है, तो उसको दोस्तों 1440 रुपये मिल रहे हैं। इसको सॉल्व आउट करते हैं दोस्तों, 0 0 नेगलेक्ट हो जाता है, ये इधर जाता है, ये हो जाता है, और सी पी इक्वल टू ये आ जाता है। दोस्तों इसको आगे सॉल्व नहीं करते हैं, इसके साथ ही दोस्तों सीधे ही अपन 15% प्रॉफिट निकालना है, यानी 115/100 ये कर लेते हैं। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और इसको दोस्तों 3 से करते हैं, 3 4 टाइम 8 टाइम, और दोस्तों ये 16 टाइम चला जाता है, यानी दोस्तों अपने पास आ जाता है 16 × 115। यही दोस्तों इसकी एसपी है। इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा गुणा भाग इजी करने के लिए इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ 100 + 10 + 15, यानी दोस्तों 115 को मैं 100 + 10 + 5 ये लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं है, तो इसको करने गुणा इजी हो जाएगा। तो 16 × 100 करेंगे तो 1600, 16 × 10 करेंगे तो 160, और 16 × 5 करेंगे तो 80। इसको जोड़ देते हैं तो 814 7 और 8 और 1840। तो दोस्तों इसका जो विक्रय मूल्य है फाइनली जो अपने पास आ गया 1840 रुपये। क्वेश्चन बहुत इजी था दोस्तों। आप ये मत देखना कि इतने इजी क्वेश्चन पटवारी 2015 में कैसे आ गए थे। दोस्तों मैं तो ये देखता हूँ कि क्वेश्चन हमेशा ही इजी आते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आपकी स्पीड थोड़ी प्रैक्टिस से अच्छी कर लेना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों कोई इसकी क्या देखिए प्रेजेंट की जनसंख्या दे रखी है। प्रेजेंट कितनी 174,000 है, और ये कब है जब 2 बार इसमें क्या है वृद्धि हो रखी है। दोस्तों ये समथिंग कुछ भी पॉपुलेशन थी, इसमें पहले वर्ष भी 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे साल भी 5% की वृद्धि हुई है, और प्रेजेंट में ये जनसंख्या।
दोस्तों इसको सरल करने के कई तरीके हैं, बट अपन सबसे सिंपल तरीका से करते हैं। और वो तरीका ये है कि ये जो पहले पॉपुलेशन थी 2 साल पहले वो, और इसमें अगर 5% बढ़ाते हैं 100 पे तो 105/100, और अगली बार भी 105/100 ये बढ़ाते हैं। और अब कितनी हो गई ये प्रेजेंट की जो जनसंख्या है 176,400। इसको काटते हैं तो 21, ये 20 कट जाता है, ये 5 से काटते हैं तो 20, ये भी 21 से कट जाता है। और इसको अगर इधर उधर करते हैं तो पॉपुलेशन जो पहले थी 2 साल पहले उसके 176,400 इंटू ये 20 इंटू 20 यानी मैं 400 लिख सकता हूँ। और नीचे आ जाता है 21 इंटू 21। दोस्तों 21 से काटते हैं तो ये चला जाता है 8 टाइम, 8 टाइम के बाद ये चला जाता है, पीछे बच गए 8 और 8 और 4, ये चला जाएगा 4 टाइम। और इससे काटते हैं ये भी 4 टाइम, यानी यहाँ 400 आ जाता है फाइनली। और 400 इंटू 400 यानी दोस्तों ये आ जाता है 16,000,000 यानी कस्बे की जनसंख्या जो 2 साल पहले थी वो थी 1640 यानी 1,60,000, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है मैं वैसा ही नोट करता हूँ कि संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों, ये मान लो मैं संख्या मान सकता हूँ x प्लस वाई, इनके वर्गों का है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 68। दोस्तों इसकी जगह मैं कुछ भी मान सकता हूँ, बट x और y नॉर्मली अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इजी रहता है, इसलिए यही मान रहा हूँ। उसके बाद एक उनके अंतर का वर्ग दे रखा है, तो दोस्तों इसका मतलब x माइनस वाई इनका अंतर हो गया, अंतर का वर्ग यानी स्क्वायर, और ये दे रखा है 36। दोस्तों इसमें देखते हैं ये इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब दोस्तों कई तरीके हैं, मैं इसको फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूँ, बट एक तरीका है जिससे करूँगा तो बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों इसकी जगह मैं अगर वैल्यू पुट करूँ तो दोस्तों वैल्यू दोस्तों अपने माइंड से थोड़ा माइंड चला के करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी जगह 8 रख दूँ और इसकी जगह 2 रख दूँ तो यहाँ भी 6 आ जाता है। और इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ यानी इस कंडीशन के अनुसार तो 64 हो जाता है और प्लस 4 यानी 68। ये दोस्तों पहली कंडीशन भी इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही, तो इसका मतलब जो नंबर है वो यही है, यानी x इक्वल टू 8 है और y के इक्वल टू में 2 है। और अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। दोस्तों गुणनफल की बात करें x इंटू एक्स वाई इक्वल टू 8 इंटू 2 यानी 16। दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पेपर का पूर्णांक कितना था। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों अगर अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो अक्सर इस तरह की क्वेश्चन ही हर बार किसी भी पेपर में देख लेना आया ही है। तो इस तरह का सबसे पहले समझने के लिए आप मान लीजिए दोस्तों ये कोई एग्ज़ाम है जिसको पूरा एग्ज़ाम यहाँ से यहाँ तक एग्ज़ाम है, और अगर कोई यहाँ तक नंबर लाता है तो वह पास हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो मनोज ने
उत्तीर्ण होने के लिए 36% आवश्यक है। मतलब दोस्तों अगर यहाँ तक नंबर लाता है तो 36% और यहाँ पर पास हो जाता है। बट हुआ क्या है कि 24% अंक प्राप्त किए हैं, यानी मनोज ने 24% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन 9 अंकों से, यानी नंबर के अंदर 9 अंकों से वो फेल हो गया है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि एक तो नंबर दे रखा है, 1% दे रखा है। अगर परसेंटेज का डिफरेंस बात करें तो होता है 12%, और 12% के इक्वल टू बात करें नंबर की तो दे रखा है 9। तो अपन जानते हैं कि 1% इक्वल टू 9/12, यानी 3 टाइम गया 4 टाइम, यानी 3/4। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हमेशा ऑलवेज 100% होता है। तो अपन से पूछा है कि पेपर का पूर्णांक कितना था। तो दोस्तों इसका अगर 100% ज्ञात करते हैं तो दोस्तों 3/4 इंटू 100 यानी 25 टाइम गया, यानी 75। यानी दोस्तों जो परीक्षा का पूर्णांक था वो 75 था, जो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों अलजेब्रा से है, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 2.3 इसका क्यूब प्लस 0.3 इसका भी क्यूब बाय 2.3 इसका स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.3 इसका स्क्वायर, ये दे रखा है और इसकी अपन से पूछिए वैल्यू। तो दोस्तों अगर ऊपर नीचे आप देखते हो तो कुछ समानताएं हैं कि 2.3 यहाँ भी है, 2.3 यहाँ भी है, 0.3 यहाँ है, 0.3 यहाँ है। तो दोस्तों मैं अगर इसकी जगह ए रख लेता हूँ और इसकी जगह बी रख लेता हूँ, तो वैसे ही नंबर इसकी जगह भी ए रख लेता हूँ, इसकी जगह बी रख लेता हूँ। तो दोस्तों और इसको आप ध्यान से देखें तो दोस्तों ए और बी का गुणनफल, यानी ए और बी रख सकता हूँ। तो दोस्तों एक फॉर्मूला है जो ऐसे इसको अगर लिखा है वैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बट्टे और ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और इसके इक्वल अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको अपन खोलते हैं तो दोस्तों ये आ जाता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाता है। और नीचे जो है वो सेम टू सेम। ऊपर और नीचे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सेम है तो नेगलेक्ट हो जाता है, तो अपने पास आ जाता है ए प्लस बी। और ए प्लस बी की अपन वैल्यू पुट करते हैं तो दोस्तों 2.3 प्लस 0.3 यानी 2.6। जो कि दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका करेक्ट है। दोस्तों इसको करने को तो मैं यहाँ गुणा भाग वगैरह कुछ भी कर सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता और गुणा भाग में अक्सर अपनी गलतियाँ हो जाती। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अपन सबसे पहले जो दे रखी है उसको अल्फ़ाबेट में चेंज कर देते हैं। अगर कोई फार्मूला बन जाता है तो उसको बनाते हैं, फार्मूले को ब्रैकेट वगैरह खोलते हैं और जो कटता है उसको काट देते हैं, जो होता है उसको पीछे सॉल्व कर देते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है और जल्दी भी कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वायुयान हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है, तो वह हवाई पट्टी से थीटा कोण बना रहा है। तो साइन थीटा का अपनी वैल्यू दे रखी है 12/13 है। तो वायुयान हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई ये वायुयान है जो क्षैतिज से थीटा कोण बढ़ाते उड़ रहा है और इनकी जो दूरी है हवाई अड्डे से सीधी दूरी है वो 1170 मीटर है।
तो दोस्तों ये इसको अपन सीधा मिला देते हैं, ये राइट एंगल बन जाता है, यानी 90 डिग्री बन जाता है। और दोस्तों ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। और अपन को दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है 12/13। दोस्तों साइन थीटा होता है लाल अपन कक्का नहीं, लंब बटा कर्ण इक्वल टू दे रखा है 12/13, यानी ये दे रखा है। तो दोस्तों इससे अपना आधार आ जाता है 5। दोस्तों ये 5 का कैसे आया दोस्तों, उसके लिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करते हैं तो आधार आ जाता है। इसके लिए दोस्तों अगर शॉर्ट में याद रखो तो 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हो। ऐसे ही ट्रिपलेट कुछ और है 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 14, 48, 50 ये हो गए। तो दोस्तों पहला ही ट्रिपलेट लग रहा है तो अपन इसका आधार का वैल्यू आ गई 5। अगर दोस्तों यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो आधार की वैल्यू 5 है और कर्ण की वैल्यू दे रखी है 13 और अपन इसका लंब है जो है 12। लेकिन दोस्तों अपने अनुसार 13 है, लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा है ये दोस्तों इसका अगर गुणा बात करें तो 9 टाइम जाएगा, यानी 90 गुणा है। तो दोस्तों मैं पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो अपना कोई एक मल्टीपल ढूंढ लेते हैं तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मल्टीपल यानी प्रत्येक मान उसका उतने ही गुणा हो जाता है। तो ये 90 गुणा है, तो अपन से क्या पूछा है क्षैतिज दूरी पड़ी, तो इसका भी अपन 90 गुणा करते हैं तो क्षैतिज दूरी आ जाती है 450 मीटर, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के पेपर के कुछ क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो और मैथ सीखना चाहते हो तो दोस्तों आप कुछ भी प्रत्येक वैल्यू रखते हैं उसके पीछे वाई लगा के, वाई यानी क्यों लगा के देख लीजिए। अगर आपको क्यों का उत्तर आ गया तो ये समझिए आपको मैथ आ गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।